हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 75 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हम पढ़ेंगे वोटर लिस्ट के बारे में कि वोटर लिस्ट क्या होती है। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो नाम है, जो 18 ईयर से अबव बच्चे हैं या एडल्ट हैं, सबका नाम जो है किस में होता है, एक वोटर लिस्ट होती है। ठीक है, एक लिस्ट होती है, उसके अंदर होता है जो भी वोट कर सकते हैं उनकी वोट बनती है और फिर इस तरह से लिस्ट जो है वो अपडेट होती है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट होती है इसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो 18 ईयर से अबव जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोट डाल सकते हैं। द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। और इलेक्शन से पहले ये इस तरह की लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। इसको हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में जो है इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको एक फॉर्म भरना होता है और उनको जो नॉमिनेट करते हैं, यानी जैसे पार्टी की तरफ से उनको नॉमिनेट किया जाता है, यानी इसको हम कहते हैं टिकट मिलना। अब टिकट मिलने के बाद क्या होता है, उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उसको हर एक एरिया से एक जो है क्या करना होता है, कैंडिडेट को नॉमिनेट करना होता है। उसको एक पार्टी, उसको जो है पार्टी का सिंबल मिलता है। जैसे बीजेपी का है कमल है ना, कांग्रेस का जैसे हाथ का निशान है। तो ऐसे जो है उसको वो सिंबल मिलता है और उसको सपोर्ट मिलता है पार्टी की तरफ से। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। ठीक है, एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। अब उसको क्या फिल करना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म, एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसको थोड़ा सा मनी भी डिपॉजिट कराना होता है। रिसेंटली ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे थोड़ा सा अलग तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें क्या करना होता है, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। हर एक कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है, गिविंग फुल डिटेल देनी होती है। सीरियल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, उसके खिलाफ किस तरह के केसेस हैं, अगर हैं तो डिटेल ऑफ द एसेट, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल देनी होगी, एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। ठीक है, जो भी उनके पास इनकम है वो देनी होगी, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और उनकी कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बताना है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, इसको पब्लिक किया जाता है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी वोटर्स हैं एक तरह से उनको डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है इलेक्टोरल इलेक्शन कैंपेन। अब जो इलेक्शन कैंपेन है, सभी जानते हैं कि इलेक्शन में टिकट मिलने के बाद फिर क्या शुरू हो जाता है, कैंपेन शुरू हो जाता है। क्लियर, जोर शोर से प्रचार शुरू हो जाता है, लुभावने वादे किए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि हमारी सरकार ये करेगी वो करेगी, वो जो एक अपना डिस्कशन करना होता है, ओपन डिस्कशन लोगों के साथ, उसको हम कैंपेन कहते हैं। This is what happens during the election campaign. In our country, such campaign takes place for 2 weeks period between the announcement of the final list of the candidate and the date of polling. तो जो डेट फिक्स होती है और जब उनको टिकट मिलती है, तो उसमें लगभग 2 वीक का टाइम रहता है जिसमें वो कैंपेन करते हैं।
अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब इलेक्शन लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ब्राइब और थ्रेटन वोटर, उनको जो है धमकाया नहीं जाना चाहिए वोटर्स को। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के नाम पे अपील नहीं करनी है वोट मांगने की। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, वो जो है गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए। एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन है तो 25 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन, अगर असेंबली का इलेक्शन है तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी कंट्री में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एग्री हैं, ठीक है। मॉडल कोड जो है क्या होता है, मॉडल कोड होता है कि जैसे जो एक तरह से आचार संहिता लग जाती है ना, जब मॉडल कोड लग जाता है उसके बाद कुछ डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। उस समय जो ऑलरेडी पहली गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते मॉडल कोड लगने के बाद। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट, according to this no party or candidate can use any place of worship for election propaganda। इसके अनुसार क्या है कि जो पार्टी हैं कैंडिडेट हैं वो जो है इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए किसी भी टेंपल आदि का यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए वो किसी तरह का कोई गवर्नमेंट व्हीकल्स और ये नहीं यूज़ कर सकते। एंड वंस इलेक्शन हैज़ अनाउंस मिनिस्टर शैल नॉट पे एनी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो किसी तरह का कोई होता है ना आधारशिला जैसे कुछ नया चीज़ बनाने का प्रोजेक्ट है वो पास नहीं कर सकते। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, तो बिग पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रोक जो है लगा दी जाती है इन केस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, अब होता क्या है उसके बाद देखिए कैंपेन हो जाता है, उसके बाद पोलिंग डेट जो होती है उस पर पोल किया जाता है। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट, ये फाइनल स्टेज है जब जो वोटर्स हैं वो अपना वोट करते हैं। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, उस डे को क्या कहा जाता है, इलेक्शन डे कहा जाता है। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है वोट्स को रिकॉर्ड रखने के लिए। पहले जो है बैलेट पेपर का यूज़ होता था जिस पे ऐसे स्टैंप लगा के डाले जाते थे, लेकिन अब जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनके लिए मेनली सब जगह EVM का यूज़ होता है। तो ठीक है, उसमें एक ऐसे बटन प्रेस किया जाता है, आपने देखा भी होगा। A few days later, on a fixed date, all the EVM from a constituency are opened and votes secured by each candidate are counted। उसके बाद जब काउंटिंग डे होता है तो उनको काउंट किया जाता है। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट आर अलाउड टू सिट इन पोलिंग बूथ ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एंड ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग जिस दिन होती है, इलेक्शन जिस दिन होता है, तो जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर बिठाते हैं, ठीक है। सो द इलेक्शन एंड काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, ताकि जो काउंटिंग है, इलेक्शन है, वो प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। ये जो पार्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई हो जाएं कि किसी तरह की कोई भी हेरा फेरी जो है इलेक्शन के ड्यूरिंग या काउंटिंग के ड्यूरिंग नहीं की गई है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और जो कैंडिडेट को हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वहाँ पर उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से वो वहाँ पर क्या होगा, एक तरह से रूलिंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है रूल करने के लिए, ठीक है, यानी वो वहाँ से जीत जाता है। अब आपको देखिए यहाँ पे आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट क्या है? ऑल सिटीजन ऑफ 18 ईयर ऑफ एज एंड अबोव हु कैन वोट इन इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। द लिस्ट ऑफ सच पीपल इज नोन एज वोटर लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है क्या कहलाती है? वोटर लिस्ट। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट टू फाइट इलेक्शन, क्या क्या उसका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्लियर।
इलेक्शन लड़ने के लिए। सो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। हिज नेम शुड बी इन वोटर लिस्ट। द प्रेस्क्राइब एज लिमिट शुड बी फुलफिल फॉर डिफरेंट इलेक्शन। ठीक है, जो एज लिमिट है अलग अलग इलेक्शन के लिए वो फुलफिल होनी चाहिए। मस्ट बी मेंटली फाइन, मेंटली ठीक होना चाहिए। डोंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की किसी भी पद पर वो ना हो, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ऐसे ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द पार्टीज एंड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आर कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द पोलिंग एंड काउंटिंग डे। सो एजेंट of all the candidate are present on the day of polling and counting so that the counting and voting are done properly। ठीक है, तो ये प्रॉपर किया जा सके। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के एसएससी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।